हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ ये है 1 जनवरी टू 15 जनवरी 2022। इस वक्त की सारी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग शुरू हो रहा है। जो भी पहली दफ़ा सुनने के लिए आ रहा है, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी काम आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ एंजॉय ऑल दी ज़ोडिएक साइन रीडिंग। थैंक यू। हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 1 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये आपका रीडिंग है, ठीक है। आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 हिस्से में ये रीडिंग को करेंगे। उससे पहले बता दें, यह आपका स्पिरिचुअल गाइडेंस का कार्ड है। इसको हम लोग लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, पर इसका जो टाइटल है वो है इनर स्ट्रेंथ। आप अपने अंदर की जो अंदरूनी शक्ति होती है ना, उसके साथ आपका पहचान होगा बहुत जल्दी। ओके, चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। Okay, 5 of cleansing to the past. Oh my God, this is your future energy. Okay, and 3 of wands. ये आपका पास्ट एनर्जी है। और आपका प्रेजेंट एनर्जी जो है अलोननेस। तो 3 ऑफ wands कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो था, वो भी कोई फायर साइन के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है अब तक के कार्ड्स को देख के। और उस जगह से शायद आप छोड़ छाड़ के अकेले रहने का फैसला कर रहे हैं और बाकी आप दुखी होके बैठे हुए हैं, या तो आप मोर्निंग कर रहे हैं, आपका दुख प्रकाश कर रहे हैं। ओके, ये मेरी नया डेक है। इस डेक का नाम है द वाइल्ड अननोन, ठीक है। इससे भी 3 कार्ड ले लेंगे और वृश्चिक की इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वृश्चिक। ओके, सो द एस ऑफ सोर्ड एनर्जी। ओके, दिमाग में कुछ नया बनाने का एक एनर्जी आ सकता है। ओके, व्हाट इज योर पास्ट एनर्जी? 4 of wands energy, 4 of wands energy. And what's your present? That is 9 of sword energy. काफ़ी पेनफुल एनर्जी में आप है। सॉरी, ये 6 of wands है। 3 of wands, 6 of wands, aloneness, 9 of sword, 5 of cups and the ace of sword. ओके, सो अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे क्या क्या क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकलते हैं। वृश्चिक राशि की इस रीडिंग को क्लैरिफाई करने का कौन सा एनर्जी आ रहा है। चलिए, थैंक यू स्पिरिट। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। द वर्ल्ड कार्ड, आपका ज़िंदगी का एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है स्कॉर्पियो। ओ माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 of cups, 3 of sword. Oh my god, yeah. Oh Scorpio, ये आप ही का एनर्जी है। You are with your own energy and 9 of pentacles. That's beautiful. मेरा दिल भारी हो जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी दर्द झेल रहे हैं आप, और वो भी काफ़ी दिनों से। अंत होने का जैसे नाम ही नहीं लेता। वो एक एडवर्टाइजमेंट होता था ना, एक बच्चा एक गाड़ी को लेके चारों तरफ, छोटा सा एक गाड़ी को लेके ना, ऐसे मुंह पे आवाज़ कर कर के उस गाड़ी को घुमाता रहता है। और उसके पापा बोलते, अरे छड्डे यार, बेटा तुम क्या कर रहा है? तो वो बच्चा कहता है, क्या करे बाबूजी, खत्म, पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका दुख मनाने का, अगर मैं पूछूं कि वृश्चिक राशि आप दुख मनाना छोड़ दो यार, तो आप बोलोगे कि क्या करें, दुख खत्म ही नहीं होता। वैसा ही लग रहा है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं 3 of wands एनर्जी से। 3 of wands, 6 of wands, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द 3 of sword। 2 बार ऑलरेडी 3-3 का कार्ड आ चुका है। 3 of wands एंड 3 of sword। दिल टूटने के बाद भी आप
बहुत दिनों तक इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसा है ना, जैसे दिल टूटा है, बहुत दिन हुआ, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपको पता चला था, फिर भी आप इंतज़ार किए थे। मे बी आप वेट कर रहे थे कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, एक दिन फिर से बर्बादी का आलम ख़त्म हो जाएगा, कुछ आबाद वाला स्टोरी फिर से हम लिख पाएंगे, कुछ मेरा भी अच्छा कहानी बनेगा, कुछ आशियाने तुम भी याद रखोगे, मतलब पल दो पल हम लोग भी जी लेंगे, ऐसा टाइप का कुछ एनर्जी। बट फाइनली आपने बहुत इंतज़ार किया और बार बार, ओके थैंक यू, स्पिरिट बोल रहे हैं आपसे ना एक ही गलती बार बार हो रहा है, लाइक एक ही ट्रैक पे जैसे आप चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, उससे आपको सीख मिल ही नहीं रहा है। आपको जैसे होता है ना, आप एक गलती किए, आपको बहुत दर्द हुआ, फिर वो गलती क्यों दोहरा रहे हो आप ना खुद को रेक्टिफाई करने का टाइम नहीं दे रहे हो, खुद को संभलने का टाइम नहीं दे रहे हो, और उसी में ना आपका वक्त चला जा रहा है। मे बी 10 years, लॉन्ग 10 years, या तो फिर लॉन्ग 6 years आप इस दर्द को झेले जा रहे हो, झेले जा रहे हो, बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जब तक आप अपना पैटर्न चेंज नहीं करोगे, इस दर्द को, ये दर्द घूम घूम के आपके पास आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। इसीलिए स्पिरिट ने क्या किया, आपका चैप्टर ही चेंज कर दिया। ये जो चक्का घूमता रहता है ना, घूमता रहता है, जिस ट्रैक रिकॉर्ड पे आप घूमे जा रहे थे, वो स्पिरिट ने आपके सामने से ना वो ट्रैक को ही चेंज कर दिया। समझ गए? ट्रैक को ही चेंज कर लिया कि भाई तू तो चेंज होने से रहा, तुमको तो हम बदल नहीं पा रहे हैं वृश्चिक राशि, तो क्या करें, हम ही बदल जाते हैं। तो स्पिरिट ने क्या किया कि आपका चलने का जो रास्ता था वही ख़त्म कर दिया, चेंज कर दिया। 3 of Wands जो एनर्जी है ना, मे बी यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऐसा ही कोई इंसान से आपको बहुत प्यार हो गया है। और 6 of Wands, आप उनके साथ सपने देखिए, बटरफ्लाई, पेट में बटरफ्लाई दौड़ता था, उनका बात सुनते ही, उनको याद करते ही आपके अंदर एकदम जैसे पेट के अंदर बहुत हजारों तितलियां एक साथ उड़ने का कोशिश करता है, बुलबुले उठना, मतलब जैसे फिल्म में होती है ना, कुछ प्यार हो जाता है तो कुछ कुछ होता है, हवा भी जैसे आपको समझ सकते हैं, गुनगुनाने लगता है, ऐसा टाइप का एनर्जी आते हैं। बट फाइनली आप बहुत लड़े हैं उसके साथ, बहुत लड़े हैं, और बहुत गंदा लड़ाई कहते हैं ना, आप से तू, आप आप ऐसा प्यार था, दोनों दोनों को आप से कहना, संबोधन करना, रेस्पेक्ट शो करना। फिर जिस दिन दोनों का झगड़ा हुआ, तेरी, मतलब तू, ऐसा गाली गलौज हो जा रहा था। सो इट्स अ रॉन्ग थिंग, लोग रेस्पेक्ट से निकल आते हैं ना, तभी सब गड़बड़ हो जाता है। बट फाइनली आपका ये जो थर्ड पार्टी वाला जो बार बार ट्रैक रिकॉर्ड बन गया था, व्हील आपका वही घूमे जा रहा था, वही घूमे जा रहा था, शायद वो आपका फाइनली ख़त्म हो रहा है, शायद, ऑफ कोर्स आई विल से शायद, क्योंकि ये पास्ट एनर्जी है। अभी प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। प्रेजेंट में भी आप अकेले हो, दिस अ वर्गो एनर्जी, या इट्स अ वर्गो एनर्जी, अलोननेस। आपका कम्बिनेशन है स्कॉर्पियो एंड वर्गो, यस दिस इज़ योर कम्बिनेशन। और आपका जिनके साथ आप चलने का कोशिश कर रहे थे, मे बी दैट पर्सन वॉज लियो एंड जेमिनाई, या तो फिर लियो एंड एक्वेरियस, या तो एरीज एंड जेमिनाई, या तो फिर सैजिटेरियस एंड लिब्रा, ऐसा कुछ, यू नो, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, कुछ भी चीज़ आपके ढंग से नहीं हो रहा था। एक्चुअली क्यों नहीं हो रहा था पता है? जैसे आपके जेब में 100 रुपये है, आपके मम्मी ने बोला मिठाई की दुकान में जाओ और कुछ अच्छी मिठाई लेके आओ, अच्छा मिठाई, ठीक है। अभी अच्छा मिठाई बोलने से आपके दिमाग में ना मिठाई का
आपने खुद ब खुद अपने दिमाग में एक शेप ड्रॉ कर लिया, अच्छा ये ना दिखने में ऐसा होगा और ये मिठाई जैसे मुंह में जाएगा ना एकदम मुंह को पूरा मिठास करके घुल जाएगा, पिघल जाएगा, ये वो फलाना, इतना सादा आपने सोच लिया उस मिठाई को लेके। ठीक है, अभी आप दुकान में गए, दुकान में जाके आपने मिठाई देखा, बट आपका जो स्केच था ना, मन का स्केच, वो मैचिंग नहीं हो रहा था कोई भी मिठाई के साथ। फिर भी अपने दुकानदार को बोला, देखो ऐसा एक मिठाई दो जो मेरे मुंह पे जाते ही पिघल जाता है। उसने बोला, ले लो सन पापड़ी, वो मुंह में डालोगे ना, बेसन है, फट से घुल जाएगा। फिर आपने बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुंह में जाके रस छोड़ेगा। हाँ ठीक है, रसगुल्ला ले लो। भाई तू समझ नहीं रहा, भाई तू बोल क्या रहा है, ऐसा टाइप का कन्वर्सेशन हो रहा है आपके साथ मिठाई वाले का, क्योंकि मिठाई वाला भी कंफ्यूज हो रहा है। तो जो भी हो रहा है यहाँ पे ऐसा कि जैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो, फिर भी आपने खुद को समझा बुझा के एक मिठाई खरीद के ले आए, खाए घर में बैठ के। फिर आप बोले, पता है ऐसा तो नहीं सोचे थे, ऐसा तो हम नहीं सोचे थे। बट आपका सोचने वाला जो मिठाई है ना, फिर आपको खुद को बनाना पड़ेगा, राइट। आपका प्यार आपके मुताबिक कभी नहीं मिलता, बट जो मिलता है उसको अपने हिसाब से बना के लेना पड़ता है। बट वृश्चिक राशि, आप क्या ढूंढ रहे हो पता है, आपका सपनों का सौदागर, एक या तो फिर सपनों की राजकुमारी, घोड़े पे सवार होके, पंखराज घर घोड़े पे सवार होके ऐसे उड़ते हुए आसमान से आके आपके घर के सामने उतरेंगे और आपके मुताबिक चलने लगेंगे। हो नहीं सकता। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है, जो आप चाह रहे हो और जो आपको मिल रहा है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट एंड यू कांट एडजस्ट विद दैट थिंग, क्योंकि आपका टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं चल रहा है वहाँ पे। इसीलिए आप अकेले हो गए हो, आप कंप्लीटली ब्रोकन हो, कंप्लीटली शटर डाउन हो चुके हो, अब काफ़ी दुखी भी हो। ठीक है, ओके। बट यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो 2 ऑफ कप्स है ना, दिस इज़ लाइक द फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का कम्बिनेशन होना आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर। हर एक इंसान के अंदर एक मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी रहता है। जैसे आप उन दोनों का कम्बिनेशन करा रहे हो, आपके अंदर की एक परिवर्तन आ रहा है। और वो परिवर्तन क्या करेगा, देखिए इस कार्ड को क्या लिखा है, डेथ एंड रिबर्थ। डेथ एंड रिबर्थ, आपके अंदर का वो सारी कंडीशंस की डेथ हो रहा है और एक नया पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न में आपका रीबर्थ हो रहा है, आपकी एक पुनर्जन्म हो रहा है। एक ही शरीर में आपकी दुगना मैच्योरिटी आ रहा है, जिस मैच्योरिटी के हिसाब से अभी आप अगर दुनिया को देखेंगे तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको समझने लगेंगे, आप भी दुनिया को समझने लगेंगे। तो ये डेथ एंड रिबर्थ आपके अंदर हो रहा है। यू आर गोइंग थ्रू एन इमेंस चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज के थ्रू आप जा रहे हो। और यहाँ पे अगर आपका प्यार हो भी रहा है ना, तो भी इस प्यार को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारा चेंजेस के मतलब बहुत सारे कंडीशंस भी है। हो सकता है आपके पार्टनर की कुछ कंडीशंस है, वो सारी कंडीशंस मानने के लिए भी आपकी जो मैच्योरिटी, आपकी जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, वो होने में भी आपका टाइम लगेगा। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ योर फ्यूचर? फ्यूचर में आप 5 ऑफ कप्स एनर्जी है, काफ़ी दुखी हो आप, यस। बट एस ऑफ सोर्ड, एक उम्मीद है, एक नया कुछ बनाने का उम्मीद है। जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी, यहाँ पे द वर्ल्ड है, आपकी ज़िंदगी की बहुत लंबी परिवर्तन है। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप इस जो भी शादी का प्रपोज़ल आ रहा है, जो भी पार्टनरशिप का प्रपोज़ल आ रहा है, जिसमें आप पहले एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपका पैटर्न के साथ उस पार्टनर का, आपका पार्टनर का पैटर्न का काफ़ी डिफरेंट है दोनों में।
अभी धीरे धीरे आप उनको एक्सेप्ट करने का सोच रहे हो, शायद आप इस पैटर्न के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पे फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल एंड सक्सेस वाइज भी आपको ग्रोथ दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है आपका पार्टनर भी अच्छा खासा काम करता है, दोनों की रोज़गार से शायद आप दोनों अच्छे से बिता लोगे, काम कर लोगे ऐसा। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक अच्छा सा सोच है, जो सोच शायद आपको बहुत अच्छा लगा है और आप उस सोच को अडॉप्ट करने का सोच रहे हो। तो अगर ऐसा चेंजेस आपके अंदर आ रहा है तो आपका दुनिया कंप्लीटली बदलने वाला है। 21 नंबर है, द वर्ल्ड है, मतलब आपकी ज़िंदगी की, आपकी पिछले जनरेशन्स की, सबकी सोच मिला के जो आपके अंदर की पैटर्न बनी है, वो पूरा पैटर्न का एकदम सा चेंज हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो धीरे धीरे आपके अंदर हो रहा है। तो दुखी आप हो, क्यों दुखी हो? क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ जो भी आपके सामने है उसको होल हार्टेडली आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वही आपकी पैटर्न और उनके पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। बट फिर भी आपको एक उम्मीद है कि एक टाइम में जाके अब दोनों का पैटर्न मिला के आपको एक फाइनेंशियल अबांडेंस मिलेगा, या तो एक अच्छा खासा आप लोग कुछ स्टार्ट कर सकते हो ना, स्टार्टअप, कोई बिजनेस हो, कुछ कुछ भी हो, आप दोनों का कहीं ना कहीं एक मैचिंग हो रहा है और फाइनेंशियल अबांडेंस दिख रहा है, एक ज़िंदगी की एक नया मोड़ दिख रहा है, ज़िंदगी की एक नया उमंग दिख रहा है। तो ये सब को मद्देनज़र रखते हुए आप ना, शायद आप इस शादी को कम्प्लीटली हाँ बोल रहे हो। इस रिलेशनशिप को हाँ करने से पहले आई विल गिव यू अ स्मॉल सजेशन कि आप अपने ऊपर फेथ रखें और आपका अंदर का जो स्ट्रेंथ है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप पूरा, मतलब अंदर की बाहर की सब, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, इनर एंड आउटर, सब सारी शक्तियों को इकट्ठा करके उसको पावरफुली आप आगे बढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या होना चाहिए था। ओके, और आपको पॉजिटिवली कुछ मिलेगा भी, जो भी मिलेगा। अच्छा, इनर स्ट्रेंथ, ये है आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, देख लेते हैं। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यस, यस, आपको पीछे एक बार मुड़ के देखना चाहिए, क्योंकि आप जब पीछे मुड़ेंगे तभी जाके आपको पता चलेगा यू हैव एवरी पोटेंशियलिटी इन यू, यू हैव इमेंस पावर इन यू। जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा आपके अंदर पावर है, तभी आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाएंगे। मतलब 2 कदम पीछे आइए, थोड़ा सोच विचार कर लीजिए, खुद की कंस्ट्रक्शन का एक बार नज़र घुमा लीजिए खुद के ऊपर। उसी के हिसाब से आप खुद को भी जज करिए, सिचुएशन के साथ आपका मैचिंग का भी जज करिए, उसके बाद फिर आप फॉरवर्ड मूवमेंट करिए। ठीक है ना वृश्चिक राशि? तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल कंप्लीट रीडिंग फॉर यू। ये 15 जनवरी 2022 तक का एनर्जी है, उसके बाद का एनर्जी लेके फिर रीडिंग लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।